नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भाजपा 25 सीटों की हैट्रिक नहीं बना पाएगी। इस बार 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस के सांसद काबिज होंगे। 400 पार का सपना भी पूरा नहीं होगा। हालांकि लगातार तीसरी बार भाजपा ही सरकार बनाएगी, ये दावे हैं सट्टा बाजार के। दरअसल 4 जून को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कई मंत्री और नेता फलौदी, सीकर और बीकानेर सट्टा बाजार के भाव टटोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों तक फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी की 290 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन 6 चरण पूरे होने के बाद फलौदी सट्टा मार्केट के अनुसार बीजेपी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। सट्टा मार्केट के अनुसार बीजेपी 303 से 306 सीटें लाएगी, वहीं एनडीए के साथ मिलकर 345 से 350 सीटें आएंगी। सट्टा बाजार का अनुमान है कि कांग्रेस को 60 से 62 सीटें आ सकती हैं। सीकर सट्टा मार्केट भी बीजेपी की 300 सीटें आने का दावा कर रहा है। यहाँ बीजेपी का भाव 1 रुपया चल रहा है। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। चुनाव में बीजेपी 18 से 20 सीट आएंगी और कांग्रेस की 5 से 7 सीट आने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी डीजी रवि मेरड़ा के निर्देशन में जयपुर एसीबी ने बहरोड सदर थाने में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने थाने के एसएचओ राजेश और उसके रीडर अजीत को आईफोन लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने मामले की जानकारी मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया और उनके रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कार्रवाई में थाने का एसएचओ राजेश और उसका रीडर अजीत ट्रैप हुआ है। एएसपी सुनील सिहाग, डीएसपी नीरज भारद्वाज ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर पुलिस ने राजस्थान में एमडी ड्रग बेचने आए पेडलर को पकड़ा है। ये अपने एक साथी के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल से 2 आरएसी जवानों के जेल में ही बने क्वार्टर में ठहरा था। राजस्थान की कुख्यात महिला ड्रग डीलर सुमता बिश्नोई का करीबी प्रदीप बिश्नोई है। यहाँ जोधपुर से खेप लेकर बाड़मेर में बेचने वाला है। इसके साथ आरएसी जवान भी ड्रग की खरीद फरोख्त में साथ थे। इसके पास करीब 1 करोड़ की एमडी ड्रग भी जब्त की गई है। 2 दिन तक नजर रखने के बाद विवेक विहार थाना इलाके के सेक्टर 14 में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरएसी जवान फरार हो गया। विवेक विहार थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने एमडी ड्रग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संचोर निवासी ड्रग डीलर प्रदीप बिश्नोई उर्फ पीराराम, संचोर निवासी हरदाराम बिश्नोई, संचोर निवासी और आरएसी जवान दिनेश को गिरफ्तार किया है। एक और आरएसी जवान संचोर निवासी प्रभुराम बिश्नोई फरार हो गया है। पुलिस ने प्रदीप उर्फ पीराराम के पास से 328 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। संस्था प्रधानों की लापरवाही का खामियाजा राज्य के 13,000 से अधिक बच्चे भुगत रहे हैं। 5वीं और 8वीं के इन बच्चों का परिणाम बोर्ड ने रोक दिया है। यह वजह स्कूलों के संस्था प्रधानों के बच्चों के सत्रांक नहीं भेजे थे। अब पंजीय कार्यालय ने फिर से विद्यार्थियों के सत्रांक भेजने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि इन सत्रांकों और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक जोड़कर परिणाम जारी किया जाता है। हुआ यह है कि प्रदेश के कई सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों ने निर्धारित समय तक मॉड्यूल में सत्रांक प्रविष्ट नहीं किए। इधर पंजीयक कार्यालय ने 5वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम महज 25 दिनों में जारी तो कर दिया, लेकिन इन 13,088 बच्चों के मनोभावों को समझने की कोशिश शायद किसी ने नहीं की। नतीजा यह है कि प्रभावित बच्चे और उनके अभिभावक मानसिक तनाव में हैं। इसके चलते पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्य के 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 9 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पीटीईटी की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार पीटीईटी परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि दोनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर राज्य के 4,28,242 अभ्यर्थी 1,055 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिला समन्वयकों की ओर से हर जिले में केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनिंदा केंद्रों पर प्रवेश के बाद परीक्षा कक्षों में सभी परीक्षार्थियों की जांच बायोमेट्रिक मशीनों से चेहरे व अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। इससे अब कोई भी परीक्षार्थी किसी दूसरे की जगह परीक्षा नहीं दे पाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में तेज रफ्तार के कहर से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे और एक महिला समेत 5 जने घायल हो गए। मृतक 45 वर्षीय मांगीलाल गर्ग फरी पानी संयंत्र में तकनीशियन था। वहीं भाई 42 वर्षीय लक्ष्मी नारायण उर्फ सुरेश गर्ग भी भारी पानी संयंत्र में ठेका कर्मचारी था।
दोनों की मौत की खबर के बाद संयंत्र और आवासीय कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ मार्ग पर सुबह सड़क किनारे खड़े स्टोन से भरे ट्रेलर के पीछे अनियंत्रित होकर वैन जा घुसी। कार में आगे की तरफ बैठे रावत भाटा निवासी मांगीलाल गर्ग और सुरेश गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में पीछे की तरफ परिजन घायल हो गए। घायल बसंती देवी का पीहर डुंगला क्षेत्र में किशन करेरी में है। परिवार बच्चों को नानी के पास छोड़ने जा रहा था। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ा दी है। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि प्री डीएलएड परीक्षा के लिए 31 मई की शाम तक 5,56,000 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों की संख्या 6 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। हेल्पलाइन पर अभ्यर्थियों के लगातार प्राप्त हो रहे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए आवेदनों में संशोधन के लिए पोर्टल भी 1 जून से 5 जून तक खोला गया है। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी 50 रुपये शुल्क के साथ केवल एक बार ही भरे हुए आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। संशोधन के लिए दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। प्री डीएलएड परीक्षा 30 जून को होगी। इसके प्रवेश पत्र 7 दिन पूर्व प्री डीएलएड परीक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई। शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश होने से हीट वेव से राहत मिली। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दरअसल जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में दिन भर बादलों की आवाजाही देखने को मिली। इसी बीच शाम को बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई शहरों में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक कई दिनों से प्रदेश में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी के बीच राहत भरी बारिश हुई। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहे। डीग जिले में फर्जी अंक तालिका से चुनाव जीतना एक 70 साल के बुजुर्ग को भारी पड़ गया। कुम्हेर थाना पुलिस ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य का फर्जी अंक तालिका लगाकर चुनाव जीतने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्राम सेवा सहकारी समिति पिचूमर के संचालक मंडल के सदस्य का चुनाव जीता था। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पिचूमर के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन 13 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें वार्ड संख्या 3 से बदन सिंह ने अनुसूचित जाति श्रेणी से चुनाव लड़ा। चुनाव में बदन सिंह व अन्य प्रतिद्वंदी को 9-9 बराबर मत मिले। इसके बाद बदन सिंह को गोली डालकर विजयी घोषित कर दिया गया। आरोपी बदन सिंह ने घोषणा पत्र में गलत तथ्यों के आधार पर शैक्षिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना बताया, जबकि बदन सिंह कभी विद्यालय ही नहीं गया। न ही बदन सिंह को 8वीं की योग्यता अनुसार शैक्षिक ज्ञान है। प्रतिद्वंदी ने फार्म भरते समय भी आरोपी बदन सिंह के आवेदन पर विरोध किया था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया था। राजधानी जयपुर की रामनगरिया पुलिस ने छात्र के अपहरण व उससे मारपीट करने के मामले का खुलासा कर गंगापुर सिटी निवासी आरोपी सतीश मीणा और दोष निवासी शिवराज मीणा को गिरफ्तार किया है। अपहरण की वारदात में मारपीट करके डर पैदा किया गया था। वहीं वारदात के दौरान इस्तेमाल में लिए गए हथियार और कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। डीसीपी ईस्ट कवेंद्र सिंह सागर के मुताबिक 14 मई को परिवादी अनीश ने दी रिपोर्ट में बताया कि 14 मई की रात को वो पीजी में अपने कमरे में सो रहा था। उसी दौरान 5-6 लड़के कमरे में आए और नाम पता पूछा। उसके बाद मारपीट करने लगे और उसे सीढ़ियों से नीचे उतार कर बाहर तक घसीटते हुए लाकर कार में पटक कर उसे मारा। इसके बाद आरोपी उसे रास्ते में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपियों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। इसके बाद इनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को दबोच लिया।